श्री गणेशाय नमः। आप सभी को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी और महाराज कुबेर की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। धन त्रयोदशी या धनतेरस की पूजा देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश के साथ ही महाराज कुबेर देव को प्रसन्न करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन विधि विधान से पूजन करने से धन व्यापार में वृद्धि होती है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कि धनतेरस की संपूर्ण पूजा विधि क्या रहेगी, इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, धनतेरस के दिन खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और साथ ही जानिएगा धनतेरस की कथा। धनतेरस 2023 तिथि और शुभ मुहूर्त कार्तिक मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि शुरू होगी 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से और इसका समापन होगा 11 नवंबर की दोपहर को 1:57 पर। धनतेरस के दिन पूजा प्रदोष काल में होती है, तो इस दिन पूजा का मुहूर्त रहेगा 10 नवंबर शाम को 5:47 से रात 7:47 तक। इस बीच आप पूजा कर सकते हैं। धनतेरस पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त जान लीजिए। 10 नवंबर को धनतेरस के दिन सोना और चांदी खरीदने का जो शुभ मुहूर्त है वह दोपहर 2:35 से 11 नवंबर की सुबह 6:40 तक रहेगा। इसके अलावा यदि आपके पास समय नहीं है या फिर आप खरीदारी इस बीच नहीं कर पा रहे हैं तो आप 11 नवंबर को सुबह 6:40 से दोपहर 1:57 के बीच भी खरीदारी कर सकते हैं। तो ये 2 दिन के शुभ मुहूर्त हैं जिस दिन आप दीपावली या फिर धनतेरस की खरीदारी कर सकते हैं। धनतेरस की शाम को सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। उनकी मूर्ति को नहलाया जाता है और फिर चंदन के लेप से अभिषेक किया जाता है। उन्हें लाल कपड़े पर रखें और गणपति जी को मीठा प्रसाद का भोग जरूर लगाएं। धूप और दिया जलाएं और मूर्ति को अर्पित करें। गणेश जी के मंत्र का जाप करें और धनतेरस पूजा विधि शुरू करने के लिए उनकी आशीर्वाद का आवाहन करें। धनतेरस के दिन भगवान कुबेर जी की पूजा का भी विशेष महत्व है। इस दिन आप धूप, दीपक, फल और मिठाई चढ़ाने के बाद भगवान कुबेर के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भगवान कुबेर के मंत्रों का जाप करें, उनका आशीर्वाद लें। धनतेरस या धन त्रयोदशी पर लक्ष्मी पूजा का सबसे अच्छा समय प्रदोष काल के समय होता है, जो सूर्य अस्त के बाद आता है और लगभग 2.5 घंटे तक रहता है। देवी लक्ष्मी की मूर्ति की पूजा के अलावा आप श्री महालक्ष्मी यंत्र का पूजन भी कर सकते हैं। यदि आपके घर पर पहले से ही महालक्ष्मी यंत्र है या फिर आप धनतेरस के दिन ला रहे हैं तो आप इसका पूजन भी जरूर करें, जो देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शक्तिशाली उपाय भी है। यह पूजा शुरू करने से पहले एक चौकी या लकड़ी के पाटे पर एक नया और साफ सुथरा कपड़ा बिछाएं। चौकी के बीच में मुट्ठी भर के अनाज रखें और इस आधार पर सोने, चांदी या तांबे से बना एक कलश जरूर रखें। कलश का 3/4 हिस्सा भरें। अब गंगा जल में जल मिलाकर उसमें एक सुपारी, एक फूल, एक सिक्का और कुछ चावल के दाने रखें। कलश में 5 प्रकार के पत्ते या फिर आम के पत्ते रखें। कलश पर धातु का बर्तन रखें और उसमें चावल के दाने भर दें। चावल के दानों के ऊपर हल्दी पाउडर या फिर हल्दी का एक कमल बनाएं और उसके ऊपर देवी लक्ष्मी की मूर्ति को सिक्कों के साथ रखें। गणेश जी की मूर्ति को कलश के सामने दाई यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा में रखें। अपने व्यवसाय या व्यवसाय से संबंधित जो भी आपकी किताबें या फिर आपके पास डायरी या बही खाता जो भी है उसे उस चौकी पर रखें। एक दीपक जलाएं और हल्दी कुमकुम से पूजा की शुरुआत करें। फिर पूजा के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी में हल्दी, कुमकुम और फूल चढ़ाएं। महालक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीदः परिषदः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप जरूर करें। अपने हाथों में कुछ फूल लें और अपनी आंखें बंद करें और देवी लक्ष्मी को उनकी दोनों ओर खड़े 2 हाथियों द्वारा सोने के सिक्कों की बौछार की जाती है और उनके नाम का जाप करें।
फिर मूर्ति को फूल चढ़ाएं। लक्ष्मी जी की मूर्ति को एक प्लेट में रखें और इसे पानी, पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और चीनी का मिश्रण से स्नान कराएं और फिर किसी सोने की आभूषण या मोती वाली पानी से स्नान करें। मूर्ति को साफ करके कलश पर रख दें। आप मूर्ति पर फूल से सिर्फ पानी और पंचामृत छिड़क सकते हैं। अब देवी को चंदन का पेस्ट, केसर का पेस्ट, इत्र, हल्दी, कुमकुम, अबीर और गुलाल चढ़ाएं। देवी को सूती मोतियों की माला जरूर चढ़ाएं। फूल विशेष रूप से गेंदा और बेल के पत्ते चढ़ाएं। अगरबत्ती, मिठाई, नारियल और फल चढ़ाएं। फूला हुआ चावल और बतासे चढ़ाएं, यानी कि खील बतासे चढ़ाएं। मूर्ति के ऊपर कुछ खीले और बतासे, धनिया के बीज डालें। जहां आप भगवान के प्रतीक के रूप में धन और आभूषण रखते हैं, वहां अपनी तिजोरी की पूजा करें। अंत में देवी लक्ष्मी जी की आरती करें। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। लोग भगवान धन्वंतरी से अपने परिवार के लिए, बीमारियों के इलाज और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। भगवान धन्वंतरी को भी स्नान कराएं और सिंदूर से उनकी मूर्ति का अभिषेक जरूर करें। उन्हें 9 प्रकार के अनाज यानी कि 9 धान्य आज के दिन जरूर चढ़ाएं। यह तो थी संपूर्ण धनतेरस के दिन की जाने वाली पूजा। अब जानिए कि इस दिन आपको और क्या कार्य करना है। धनतेरस के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी भी रूप में चांदी या फिर कोई भी धातु हो खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। अपनी क्षमता के अनुसार आज आप कुछ ना कुछ जरूर खरीदें। धन संपत्ति की प्राप्ति हेतु कुबेर देवता के लिए घर के पूजा स्थल पर दीप दान जरूर करें एवं इस दिन मृत्यु के देवता यानी यमराज जी के लिए मुख्य द्वार पर दीप दान भी जरूर करें। अब जानिए धनतेरस के दिन आपको कैसी झाड़ू खरीदनी चाहिए। धनतेरस के दिन बर्तन, सोना, चांदी और पीतल खरीदना सबसे शुभ माना जाता है। इसी के साथ झाड़ू खरीदने से भी घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। धनतेरस के दिन झाड़ू का खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस का त्यौहार हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि को मनाते हैं। इस दिन सोना, चांदी, पीतल खरीदने से धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है क्योंकि इसे माँ लक्ष्मी का प्रतिरूप मानते हैं। अब ऐसे में झाड़ू कौन सी खरीदनी चाहिए और इसे खरीदते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, तो आइए जानते हैं। देखिए, धनतेरस के दिन यदि आप झाड़ू खरीद रहे हैं तो आपको फूल और सीक वाली झाड़ू खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। आप हाथ से बनी हुई ऐसी झाड़ू खरीदें जो कि या तो फूल वाली हो या फिर सीक वाली झाड़ू हो। झाड़ू खरीदने के बाद उसमें सफ़ेद रंग का धागा जरूर बांधें। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है और सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। धनतेरस के दिन ली गई झाड़ू से दिवाली के दिन मंदिर में साफ सफाई करना सबसे शुभ माना जाता है। इससे धन धान्य में वृद्धि होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। तो जब आप धनतेरस के दिन नया झाड़ू घर ला रहे हैं तो धनतेरस के दिन पूजा करने के बाद आप अगले दिन उसी झाड़ू से साफ सफाई करें। धनतेरस के दिन झाड़ू की पूजा माँ लक्ष्मी की पूजा की तरह ही करें। झाड़ू को हल्दी, कुमकुम, चावल लगाएं। उसके बाद उस पर सफ़ेद रंग का धागा बांधें। इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। धनतेरस के दिन नई झाड़ू लाएं और विधिवत पूजा करें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि पुरानी झाड़ू को फेंकना नहीं है। संध्या के समय पुरानी झाड़ू की पूजा करने से भी सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि नई झाड़ू को लाते ही पुरानी झाड़ू को घर से बाहर नहीं करना है। पुरानी झाड़ू को कब बाहर करें, कहाँ रखें, इसके नियम क्या रहेंगे, इससे संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड की गई है। यदि आपने वह नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। धनतेरस पर कुछ ऐसी चीज़ें भी बताई गई हैं जिन्हें खरीदना अशुभ माना जाता है, जैसे कि कांच का सामान हो गया। कांच का संबंध राहु से होता है, तो इस दिन कांच को खरीदना अशुभ माना जाता है। स्टील के बर्तन हो गए, तेल, रिफाइंड, यह सब आज के दिन खरीदना अशुभ माना जाता है। तो इन चीज़ों को धनतेरस के दिन ना खरीदें। अब जानिए, यदि आप धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद रहे हैं तो आपको कैसी खरीदनी है।
सबसे पहले तो आपको हाथ से बनी हुई सीक वाली या फिर फूल वाली झाड़ू खरीदनी है। ये बहुत ही शुभ मानी जाती है और मार्केट में ये आसानी से मिल भी जाती है। इस दिन कभी भी ऐसी झाड़ू ना खरीदें जो थोड़ी सी भी टूटी हो या फिर हल्की हो। ध्यान रखें कि सीक वगैरह टूटे नहीं होने चाहिए। जो झाड़ू इस दिन आप घर लाएं उससे घर की सफाई ज़रूर करें। शाम के समय झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना है। झाड़ू पर कभी भी पैर ना लगाएं। यदि आप धनतेरस के दिन झाड़ू से जुड़े ये उपाय आजमाएंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और इससे माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। तो झाड़ू खरीदते समय आपको इन बातों का ध्यान जरूर रखना है। अब सुनिए धनतेरस की कथा। एक बार हेम नाम का एक राजा था। उसका एक पुत्र था। जब बालक की कुंडली बनी तो ज्योतिषों ने कहा कि बालक का विवाह जिस दिन होगा ठीक 4 दिन के बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुआ और राजकुमार को ऐसी जगह पर भेज दिया जहाँ कोई लड़की उसे ना देखे। लेकिन एक बार एक राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों को एक दूसरे को देखकर एक दूसरे पर मोहित हो गए। उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के बाद ठीक वैसा ही हुआ और 4 दिन के बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ पहुँचे। जब यमदूत उसको ले जा रहे थे तो उसकी पत्नी ने काफ़ी विलाप किया, लेकिन यमदूतों को तो अपना काम करना था। नवविवाहिता के विलाप को सुनकर यमदूतों ने यमराज से विनती की कि हे यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए। यम देवता बोले, हे दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है। इससे मुक्ति का एक आसान तरीका है, वह मैं तुम्हें बताता हूँ। ध्यानपूर्वक होकर सुनो। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी रात को जो प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। और यही कारण है कि लोग इस दिन घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखते हैं। तो यह थी आज की संपूर्ण वीडियो धनतेरस की पूजा विधि के विषय में। इस दिन आपको किन सामानों की खरीदारी करनी है और किन चीज़ों को नहीं खरीदना है, इस दिन आपको पूजा किस प्रकार करनी है और धनतेरस की कथा। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।